अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ये नहीं हो सकता कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो रिप्रेजेंट कैसे करना है इस पर हम बात ना करें। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है उसकी डेफिनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल्स जो है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो लेक्चर है इसमें डिस्कस करना है कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाए। तो जो पहली रिप्रेजेंटेशन है ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। थोड़ा बहुत पढ़कर आ चुके हैं, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल लेंगे और फिर हम अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए जनाब, जहां तक बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला की तो हम कहते हैं द टाइप ऑफ फार्मूला, ठीक है, दैट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लिख लेते हैं यहां पे द फार्मूला दैट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो नहीं जनाब, ये आ गया हमारे पास डेफिनेशन किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला की। हमारे पास एक डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। वो फार्मूला जो कि किसी कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में हमें प्रोवाइड कर दे, इस तरह के फार्मूला को हम सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। जस्ट लाइक वी हैव ब्यूटेन, जिसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10, ठीक है, ये है ब्यूटेन। इसी तरीके से वी हैव पेंटीन C5H12, ये है पेंटीन। और जहां तक इसकी बात है तो हम ये बात कहते हैं कि इसमें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। ये भी रिप्रेजेंट करता है किसको? मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो वो टाइप ऑफ फार्मूला कि जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताएगा किसी एक कंपाउंड के अंदर, इस तरह के फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अब जहां तक बात है मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी लिमिटेशन है, इसकी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेशन क्या है? हाँ, ये हमें जरूर बता सकता है कि इसमें ये रिप्रेजेंट करता है किसी कंपाउंड को, बता देता है कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, कितने जो है एलिमेंट्स मौजूद है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कोई और एलिमेंट है तो वो कितना है। लेकिन ये हमें नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता कि वो अल्कीन है, वो अल्काइन है, या कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, या हम कहते हैं कीटोन्स हो गया। इनसे मतलब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करती। एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि अरेंजमेंट जो है एटम्स की आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या स्केलेटन होगा कंपाउंड का, वो नहीं बताएगा हमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें ये प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ती है। इसी बेस पे फिर हम एक नए टाइप ऑफ कंपाउंड यानी फार्मूला की तरफ मूव करेंगे, हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, हम उसकी तरफ को जा रहे हैं। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉब्लम हमने देखी है मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसका हल निकालेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर। तो डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए जहां तक बात है स्ट्रक्चरल फार्मूला की, तो हम ये बात कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फार्मूला है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? ये वो टाइप ऑफ फार्मूला है जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड एक्सप्लेन करेगा। इसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। लिख लेते हैं यहां पे द फार्मूला दैट शोज द अरेंजमेंट ऑफ atoms of various elements
इन अ कंपाउंड। ठीक है, किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, इनकी अरेंजमेंट को जो फार्मूला शो करेगा, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जस्ट लाइक वी हैव एन ब्यूटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये है आपका ब्यूटेन, इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। आपने परेशान नहीं होना, अभी नेम के हवाले से मैं आप लोगों को कुछ मेमोराइज भी करवाऊंगा, कुछ कंपाउंड की नेम, जिससे कि हमें आसानी हो जाएगी। तो इसका नाम है एन ब्यूटेन। एन का वर्ड ये शो करता है कि स्ट्रेट चेन है, कहीं ब्रांचेस नहीं। ठीक है, यानी कार्बन एटम स्ट्रेट एक जो है चेन के अंदर। ठीक हो गया, ये एन ब्यूटेन है, जिसका हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म आपको याद होगा, हमने पढ़ा था C4H10। आप काउंट भी कर सकते हैं, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, सो वी कैन हैव आइसोब्यूटीन, जिसमें के हमारे पास सी एच 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 सी एच, एंड वी हैव दिस वन, ये है आइसोब्यूटीन। अब आप देखिएगा, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, C4H10, लेकिन जब आप अरेंजमेंट करते हैं किसकी भाई, एटम्स की इनसाइड कंपाउंड, तो वो वेरी करता है। तो यही प्रॉब्लम थी मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ। मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देता है कि ये इस कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लेकिन ये नहीं बताता अरेंजमेंट किस टाइप की होगी, किस तरह की होगी, कैसे अरेंज होंगी। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, और अरेंजमेंट जो है इनके अंदर एलिमेंट्स की वो वेरी कर रही है, वो उसमें फर्क है। ठीक है, सो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इवन अगर आप जो है थोड़ा सा, सॉरी, ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के अंदर हम जब बात करते हैं सिंगल एक लाइन की, तो इसका मतलब हमारे पास होता है सिंगल बॉन्ड। जब हम बात करते हैं टू लाइन्स की, तो ये मतलब होता है डबल बॉन्ड। और जब हम थ्री लाइन्स लगाते हैं तो ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो होपफुली आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझा। जहां प्रॉब्लम आई वो हमने देखी, और इंशाल्लाह बहुत सी और भी एग्जांपल खुद से भी करेंगे। जहां प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।